जिंदगी की कीमत कौन समझ सकता है? जिसे 1.5 महीना वक्त रह गया है, वो नेक बन गया, नमाजें पढ़ने लगा, उसने कितना अच्छा और वो मुस्बत इंसान था, पॉजिटिव इंसान था कि उसने कैंसर को नहीं देखा, उसने 1.5 महीने को देख के कहा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे मौका दे दिया। कुछ लोग तो अचानक ही मर जाते हैं, इसे कहते हैं ईमान। तो कुछ पता नहीं कि मैं कब मरूं और आप कब मरें। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं तो आज जब इस महफिल से उठेंगे तो इंशाल्लाह मेरी बहनें बैठी हैं, मैंने बात तो करनी है ही, आप परेशान ना हो, मैं आता हूं तो तकरीर पूरी करके जाता हूं। जब तक शुरू नहीं करता हूं मेरे जहन पे बातें होती हैं, जब हुजूर का नाम आने लगता है ना तो फिर हुजूर की तरफ तबीयत चली जाती है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन बंदा, अल्लाह एक बंदे को बख्शेगा तो वो कहेगा मालिक तूने मुझे क्यों बख्श दिया? मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने तेरा कहना माना, तूने मुझे क्यों बख्श दिया? अल्लाह फरमाएगा ओ बंदे तू भूल गया, मगर तेरा रब भूलने से पाक है। तू एक रात सोता था और तुझे खबर नहीं थी, तू सो रहा था, मगर सोते सोते तूने इसी आलम में करबट ली और करबट लेते लेते कहा था या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मुझे इतना प्यार आया तुझ पर कि मैंने तुझे उसी वक्त बख्श दिया था। सुभान अल्लाह तो बोले ना जरा भाई, दिल लगा के बोले ना माशाअल्लाह। आप तो अल्लाह ने आपको जबान दी हुजूर के नाम पे, तो वो बोलते हैं जो कभी बोलते ही नहीं थे। यानी बैल, मदीने में एक साहब बैल पे बैठ गए और चलाने लगे उसे। अब बैल चूंकि नहीं बना ना सवारी के लिए, तो ये चलाने लगे बैल को, अब वो चला ही नहीं। अब इन्होंने उसे मारा फिर भी नहीं चला। इन्होंने उसके कोई लोहे का वो पहले होता ना डंडे में लगा लेते थे बैल को हाँकने के लिए, हमारी तरफ उसे आर कहते हैं, वो इन्होंने बदतमीजी से उसके अंदर दाखिल कर दिया। जैसी दाखिल किया ना वो बेचारा दर्द से करहा उठा और अल्लाह की मर्जी कि जानवर बोला तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह ने मुझे इन काम के लिए बनाया है, तू मुझ पे सवारी करना चाहता है? इसने कहा हैरत है कि बैल बोलता है। उसने कहा बैल ने तुझे इस बात पे हैरत है कि बैल बोलता है, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं, तू इंसान हो के नबी नहीं मान रहा है। ये 4-5 लोग जो हैं भाई इधर आ जाएं, इधर जगह है आपकी, इधर आ जाए। नहीं इधर आ जाए, इधर आ जाए, शर्माए ना आ जाए। वैसे तो शर्म वैसे भी औरतों का ज़ेवर है, वो उनके पास से जा रहा है, मर्दों के पास आ रहा है। बैठे आराम से। मेरी बहनें बहुत बैठी है, बेटियां मेरी छोटी बहनें, इनकी बड़ी खिदमत करनी है, ये बैठी रहें। अगर सुनेंगी तो इंशाल्लाह ये बहुत कुछ लेके उठेंगी यहाँ से इंशाल्लाह। सब अल्लाह करने वाला है, हम तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे, खुशियां दे। बेटियों से बहुत प्यार किया करो। बेटियां जो होती है ना जनाजे की रौनक होती है। जिस बाप के जनाजे पे बेटियां नहीं हो उसके तो रोने वाला भी कोई नहीं होता। वो तो बेरौनक जनाजा होता है जिसकी बेटियां ना हो। खुदा की कसम, बेटियां तो बेटी सुनो, अगर उसकी खुद की बेटियां ना हो ना और दूसरे भाई की बेटियां हो तो वो भी अपने ताया चचा की जनाजे पे आके रौनक कर देती हैं कि ये जो मरा है इससे मोहब्बत करने वाले कुछ थे दुनिया में। और बेटे तो ये देखते हैं कितना छोड़ा है, कितना ले जाना है। बेटे अगर रुखसत हुआ करते ना शादी पर तो पलट पलट के कहते अब्बा आ रहा हूं, कल को देखूंगा आके क्या क्या रह गया है, ढूंढते हैं। और बेटियां जाती हैं तो रोती भी जाती हैं, उन्हें अपने बाप का इतना गम होता है कि वो माल वाल के बारे में सोचती भी नहीं है। सही बता रहा हूं आप। बेटियों से प्यार करें। बेटे तो सेल्फिश होते हैं, मतलबी होते हैं। हालांकि मैं भी किसी का बेटा हूं, मगर अपनी औकात बता देनी चाहिए, कोई इसमें कोई मसला तो नहीं है ना भाई। यार ये निजामत पीछे बैठने का मतलब क्या है? रहा हो यार, मैंने आपके साथ क्या तो जो है कि मैं तो 2-3 शेर पढ़ दूं मैं भी। हमारे माशाल्लाह ये शाकिर भाई हैं और हमारे नईम भाई तो बहुत पुराने नातवा हैं माशाल्लाह। इनके सामने एक दहाई गुजर गई, मतलब दशक गुजर गया। तो इन लोगों के सामने नात वैसे पढ़नी नहीं चाहिए अच्छी आवाज़ वालों के सामने, मगर फिर भी मुसलमान की जो है ना वो हक है कि वो हुजूर की नात पढ़े। आला फरमाते हैं जिसकी आवाज़ इतनी ख़राब हो कि वो महफिल में नात पढ़े तो लोगों को ठीक ना लगे, तो उससे नात के तकद्दुस के पामाल होने का खतरा है, तो उसको नात नहीं पढ़ना चाहिए। चूंकि मेरी आवाज़ इस हुक्म से बहर है तो मैं 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, इजाज़त है?